नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ। भारत की तरफ से एक बात कही गई है, बांग्लादेश को कहा गया है जरा दृष्टि डालें, अपने यहाँ के इमिग्रेंट्स को अपने पास बुला लें। जी हाँ दोस्तों, इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से मार कूद कूद के भारत के अंदर आ गए हैं और पूरे ही भारत में फैल गए हैं। हम तो लखनऊ तक में फैले हुए हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से इतनी पास है। अब चूंकि जीत गई है भाजपा, तो भाई ऐसा वोट बैंक तो उनका नहीं है, तो इनको अब वापस से निकालने के बारे में सोचा जा रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे और भारत टाइम टू टाइम कैसे रिमाइंड कराता था बांग्लादेश को। शेख हसीना की सरकार में हम इतना नहीं बोल पाते थे, अभी क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनसी यहाँ पे आ गई है, तो भाई हमने ये बात कही है। जानेंगे कि भाई बांग्लादेश की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। खबरें यूं बनती हैं क्योंकि इंडिया कॉल्स फॉर ढाका's कोऑपरेशन ओवर रिपैट्रिएशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। अपने देश में रहिए, दूसरे देश में क्यों चले जाते हैं। आपके यहाँ के देशवासी पूरे ट्विटर भर में भारत को गालियां बकते थे, हिंदुओं के साथ बुरा अत्याचार करते थे और बहुत ही महान थे। तो पड़ोसी होने के नाते आपका फर्ज है कि अपने यहाँ के सारे अच्छे लोगों को वापस अपने पास बुला लीजिए। भारत की तरफ से अभी ही ये स्टेटमेंट निकल के आई है। करीब 2862 ऐसे केसेस हैं जिसमें नेशनैलिटी वेरिफिकेशन होनी है और ये अभी पेंडिंग है बांग्लादेश के साथ में। पिछले 5 सालों से पेंडिंग है ये। जो है रणधीर जायसवाल जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन है, उन्होंने बताई। इनको आप जानते होंगे। अच्छा, हर तरफ खबरें बनती हैं कि एमईए reacts to Dhaka's pushback remark after बीजेपी बंगाल win seeks faster repatriation of illegal ban। हालांकि बीएनपी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया है भारतीय जनता पार्टी को उनकी जीत पे वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ये मैटर क्यों करता है, इस बारे में तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो को भी देख लीजिए। ये एक लड़का जो है वो वीडियो डालता है ट्विटर के अंदर, बहुत वायरल होती है। इसमें खूब सारे इस प्रकार से मुस्लिम्स को आप देख सकते हो, ये जा रहे होते हैं। उसमें लड़का कहता है कि ये देखो, जैसे ही बीजेपी जीती तुरंत ही बांग्लादेशी भाग रहे हैं। पर दोस्तों फैक्ट चेक किया गया तो पता चलता है कि ये वीडियो फेक है। बीजेपी जो जीती है और ऐसा जो वीडियो देख रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग एक रिलीजियस गैदरिंग के लिए जा रहे थे, ना कि अपने देश वापस लौट रहे थे। कैसे ही होगा भैया, है ना। ऐसे ही तो एकदम से तो होगा नहीं कि भाई पहुंच आते ही सब भागने लगेंगे और उधर पहुंच जाएंगे और सब सेटल हो जाएगा मामला। इसलिए इंटरनेट पे जो आप चीज देखते हैं तो हर चीज पे भरोसा भी मत करा करिए। आइए थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ कि इतिहास क्या रहा है, बांग्लादेश के अंदर से माइग्रेशन जो भारत में हुआ, हिस्ट्री क्या रही है। दोस्तों, बीजेपी की हिस्टोरिक विक्ट्री थर्ड टाइम हुई है आसाम के अंदर, और यहाँ पे जब से आजाद हुए हैं हम, तब से पहली बार हुई है बंगाल के अंदर। और आसाम के सीएम जो है उनका एक स्टेटमेंट में मतलब देख रही थी, तो वो एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि भैया पहले की सरकारी का माहौल ऐसा था कि हमें फेंसिंग करने की भी इजाजत नहीं हो रही थी। सेम यहाँ पे भी हाल था। आपने कई सारी वीडियोस पास्ट में देखी होंगी जिसमें बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर ऐसा पोरस है कि नीचे से हल्के हल्के जो नहीं, मतलब पुल के नीचे से जो छेद टाइप के उसमें से आ रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं कि देखो हम इजिली इंडिया के अंदर इंटर कर सकते हैं। बहरहाल, तो इसकी जो जड़ें हैं वो आज की नहीं दोस्तों, 1947 जब भारत आजाद हुआ था तब की कहानी है। भारत के आजाद होने के बाद पार्टीशन हुआ भारत और से बना भाई ये लौंडा हमारा, क्या नाम है इसका, पाकिस्तान। तो बहुत सारा पोरस था मूवमेंट इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का। क्यों हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि तब बांग्लादेश बांग्लादेश थोड़ी ना था। तब ये हिस्सा कहलाता था आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान। हम्म ये हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान। और ऐसा पोरस बॉर्डर होना ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत कॉमन था लोगों का इधर आ जाना। बहुत अच्छी वायलेंस होती थी, इकोनॉमिक हार्डशिप थी, लैंड का डिस्प्यूट था। ये तो आप बाद में हमारा डिस्प्यूट सही हुआ है ना, एनक्लेव जो है वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करे हैं तब। उसके बाद मान के चलिए सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब बहुत ज्यादा झेलती थी स्टेट्स। और उस टाइम बॉर्डर जो है वो मॉनिटरिंग समझ लीजिए ना के बराबर ही थी। अब भाई देश आजाद हुआ था, इतने लोग उसमें कटे मरे, इतनी खूबसूरती से जो हम आज
सेलिब्रेट करते हैं ना, गालियां बकने लगते हैं ना, उस वक्त बहुत खराब माहौल था। कितने लोगों ने अपनी जान दी है ना। आप अगर सच में एक एजुकेटेड पर्सन की तरह पढ़ोगे, देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रेन की बोगियां भर भर के लाशें आती थी, ये हाल था। तो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होती है। हमने साथ दिया और यहाँ पे आजादी दिलाई इस बांग्लादेश को, जो आज के टाइम पे इतनी नौटंकी फैला लेते हैं ना कि अरे भारत क्या करा, अपने जो बहुत पाकिस्तान की याद आती है इन लोगों को। वो उस समय तड़प रहे थे, बिलक रहे थे इसी पाकिस्तान, ये जो वेस्ट वाला आज का पाकिस्तान है, इनकी फैलाई हुई अराजकता से। क्योंकि वो लोग अपने आप को, इनको प्योर मुस्लिम नहीं मानते थे, है ना, इनको कूड़ा करकट समझ के इनकी बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म करते थे। कोई बात नहीं, आज का युवा बहुत बड़ा युवा बना टहल रहा है इनके आंख। खैर, तो 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, तो भारी मात्रा में लोग जो है वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में चले, करीब 10 मिलियन रिफ्यूजी। जी हाँ दोस्तों, 10 मिलियन। 1 मिलियन में पता है 10 लाख लोग होते हैं, 10 मिलियन में समझ लो 1 करोड़। तो आप कहेंगे हैं, आज तो हमारे यहाँ 145 करोड़ लोग हैं। आज हैं, तब नहीं थे ना। तब 1 करोड़ का ये संख्या बहुत ज्यादा थी। और ये रिफ्यूजी भारत के अंदर घुसे, टेम्परेरी घुसे उस वक्त जब वॉर चल रही थी। जब बांग्लादेश बन गया तो बहुत सारे लौट गए, बट तब भी अच्छा खासा नंबर उस समय भी यहाँ पे रुक गया। तो वो लोग यहाँ पे बैठे रह गए। फिर एक इकोनॉमिक माइग्रेशन। दोस्तों, बांग्लादेश की कभी आप फूड ब्लॉगर की भी वीडियो देखेंगे ना, तो भी आप जानेंगे कि कैसे बुरे हालात इनकी इकोनॉमी के। शेख हसीना के टाइम पे इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होने लगी थी और हमारे यहाँ के महान यूट्यूबर्स उनकी बहुत तारीफ करने लगे। आज जो हालात हैं, वो हालात वहां के खुद के लोगों ने ही अपने लिए पैदा करे हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत के चलते। तो आप समझिए इकोनॉमिक माइग्रेशन 1980s से आज तक है। 1980s के बाद से माइग्रेशन इतना इकोनॉमिक हो गया नेचर में, सस्ती लेबर की डिमांड भारत के अंदर। अब ये सब आते हैं ना तो बहुत सस्ता, हमारे हमें पता ही नहीं था कि हमारी जो कूड़ा उठाने आती है वो भी बांग्लादेशी। वो तो जब इलेक्शन हुआ और जब सब हुआ तो वो आई, तो मैंने पूछा तो वो भांडा फूटा। आप सोचो कितने रह रहे हैं, कॉमनली रह रहे हैं, अच्छे यहाँ पैसे मिलते हैं इसलिए चले आए, बढ़िया ओपन रिवराइन बॉर्डर्स है, अरे चलो इंडिया चलते हैं। वही वाली बात है, जैसे इंडिया का आदमी जैसे बाहर वेस्ट में भागने लग जाता है ना कि बड़ी फैसिलिटीज है, वैसे ही एकदम गिरे हुए से, जैसे आप इसका समझो ना, मेक्सिको से सब यूएस की तरफ भागते हैं ना बहुत ज्यादा, वही वाला हाल है। फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क इतना फैला, कुछ भी बनवा लो। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर पाकिस्तानी व्यक्ति 15-20 साल से ही रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सोचो उसका आधार कार्ड भी है यहाँ का, है ना? तो पॉलिटिकल, इतनी बड़ी आबादी में आप कैसे पता लगा पाओगे कौन बाहर का है कौन नहीं। पॉलिटिकल पैटर्नेज बॉर्डर स्टेट्स में, वो आप समझ रहे हो, जैसे टीएमसी वाला हिसाब किताब है। इसकी वजह से बहुत सारे मेजर एजिटेशंस हुए। आसाम एजिटेशन हुआ, आईएमडीटी कंट्रोवर्सी हुई, एनआरसी डिमांड हुई आसाम के अंदर। कि आसाम, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आसाम एक ऐसी स्टेट है जिसने बहुत झेला है। मैं आपको बताऊं, आसाम से ही सारे स्टेटों को कार्व आउट करके निकाल दिया गया है, आसाम से ही सब कुछ बना दिया गया है, आसाम के अंदर ही ज्यादातर कूड़ा करकट भर जाता है इधर उधर से। तो आसाम बहुत खुद में बहुत ज्यादा झेली हुई स्टेट्स है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, किस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी जो हैं वो भारत के अंदर रह गए, काफी कंट्रोवर्शियल बात है। कितने हैं इस बारे में अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट ऑफिशियल काउंट अभी नहीं पता है। लेकिन अगर बात करी जाए तो एस्टिमेटेड भारत की सरकार ने 2004 के स्टेटमेंट से अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 12 मिलियन लोग हैं अभी भारत के अंदर। वही जगह कुछ सिक्योरिटी एस्टिमेट अगर मैं आपको बताऊं तो 15 से 20 मिलियन लोग हैं भारत के अंदर। और इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स का तो कहना है ये नंबर्स इतने नहीं हैं, ये नंबर्स बहुत हैं और कई करोड़ लोग आज के टाइम बांग्लादेशी भरे पड़े हैं भारत के अंदर। और सबसे ज्यादा जो ये अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनमें वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, इवन उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो बहुत बांग्लादेशी भरा हुआ है ना। तो अब थोड़ा सा ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं और आज आज भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट बांग्लादेश को क्यों गई है, इस बारे में हम थोड़ा सा टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का एंगल लेके देखते हैं और कैसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी समझते हैं। देखिए, ये अब कोई कहे कि पॉलिटिक्स है तो एक चीज जब बहुत ज्यादा बोली जाए तो ऐसा नहीं, देखो एक व्यक्ति कोई चीज बोल रहा है अलग बात है, पर ये बातें सच हैं कि ममता बनर्जी टीएमसी को लीड करती थी और इनपे अक्सर बीजेपी की सरकार ने
और कई सारे लोगों ने, आसाम बेस्ड ग्रुप ने और कई सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति बहुत ही सॉफ्ट रहे हैं। इनका केसेस हमने सीए और एनआरसी के टाइम पे देखा है। इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है और आज यही कहा जा रहा है कि जैसे बांग्लादेशियों का कोशिश करके जिनके पास नहीं थे डॉक्यूमेंट, उनका जैसे नाम डिलीट हुआ तो ये हारी। ऑपोजिशन अग्रेसिव एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन आप जानते हो, और रेजिस्टिंग, वन सेकेंड, रेजिस्टिंग डिटेंशन या डिपोटेशन ड्राइव्स, कि ये रोकती थी कि भाई हम इनको नहीं जाने देंगे, और जब भी सरकार कहे कि इनको हटाने को लेके तो ये उस पर रोक लगाती थी। टीएमसी हमेशा से इस बारे में इल्जाम में अपने आप को मना करती है। कहते हैं कि बंगाली जो बोलते हैं इंडियंस, उनको आप जबरदस्ती टारगेट करके बांग्लादेशी बना देते हो। बहुत सारे जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन हैं उनको आप हैरेस कर रहे हो बांग्लादेशी बता के। और एनआरसी अगर बना दी तो इससे तो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी। इस बारे में दुनिया भर के देश भर के लोगों का ये कहना था कि एनआरसी करने से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे हो जाएगी। अगर कोई गलत है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या किसी प्रकार से वो गलत तरीके से ही रह रहा है, तभी वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाएगा। अब इसके भी एक अलग डिबेट है जिसमें हम अंदर नहीं जाएंगे। ये डिबेट आई जब से एनआरसी हुई आसाम में, सीए का प्रोटेस्ट, बॉर्डर का वायलेंस और ये डेमोग्राफिक चेंज डिबेट सब सामने आने लगी। अब किस प्रकार से इमिग्रेंट्स एलिजेटली अपनी वोटर आईडी पा लेते हैं। आपके दिमाग में ये चीज बहुत आई होगी कि भाई ठीक है, ये बांग्लादेशी हैं, वो टीएमसी के वोट बैंक कैसे हो गए, कैसे पा लिया उन्होंने वोटर आईडी भारत का। दोस्तों यही कहानी है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस क्रैकडाउन के हिसाब से देखें, क्रॉस बॉर्डर एंट्री हुई चुप्पे चाप, ये देख सकते हैं आप, फॉरेस्ट बॉर्डर्स के माध्यम से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये आके सेटल हो गए, ठीक है, वहां रुक गए। और कुछ लोकल एजेंट्स ने आराम से फेक आधार इनका बना दिया, राशन कार्ड बना दिया, पैन कार्ड बना दिया, वोटर आईडी बना दी, बन गए तुम भारत के नागरिक। क्या चिंता है। फोर्ज बर्थ सर्टिफिकेट और लोकल रेजिडेंट के प्रूफ तुमने बना दिए, काम 35 हो गया। सब काम तो पैसे का है। और वोटर रोल्स में वक्त के साथ साथ इनका नाम भी दर्ज हो गया। रिसेंट जो डिपोर्ट करने को, यहाँ से भगाने को लेके बात कही गई, लाइक महाराष्ट्र रिपोर्टेडली फाउंड कि इंडियन आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट भी हैं इन बांग्लादेशी नेशनल के पास से। देश के अंदर ही ये लोग रह के चंद पैसों के लिए देश को खोखला करते हैं, तो ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट पा लेते हैं। अच्छा, बांग्लादेश का रिप्लाई क्या रहा। बांग्लादेश का रिप्लाई अगर देखें तो उन्होंने कहा ठीक है, बातचीत से हम बात करते हैं, भारत प्रॉपर डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेगा और धक्का दे के हमारे यहाँ कुछ नहीं भेज देगा कि जबरदस्ती सब लोग जाओ। बांग्लादेश तभी एक्सेप्ट करेगा लोगों को जब प्रॉपर नेशनैलिटी वेरिफिकेशन होगा, जो कि पिछले 5 सालों से कहा जा रहा है और 3000 के आसपास भी नहीं कर रहे हैं। जेन्युइन इंडियन सिटीजन को हम अपने पास नहीं लेंगे। बांग्लादेश जेन्युइन इंडियन सिटीजन आपके यहाँ आना भी नहीं पसंद करेगा। तो ये पूरा कहानी है, ये फ्रेश जो अभी अपडेट है कुछ घंटे पहले की। आई होप आप डिटेल से समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं एक वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का हैंडल यहाँ दिया है। साथ ही दोस्तों ये नंबर है, इस पे अगर आप किसी भी प्रकार से कोटक के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, एसआईपीस या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ आईएएस कोड बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको शॉर्ट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज जैसी कई सारी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और मेरा नया चैनल सिर्फ आईएएस बाय प्रसन्ना वर्मा, जो कि आपको फ्री में पूरी यूपीएससी की डिटेल देगा, वो भी रिलेटेड इंक्वायरी या रिलेटेड उसके रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ मिलेंगी। तो फॉलो करिएगा और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।